हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जॉब इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिस भी प्रोफाइल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ आपको आपकी जॉब इंटरव्यू की तैयारी में हेल्प करने के लिए। और इस सीरीज में हम लोग जो है वो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, कैसे आप अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से। और इसमें हम दोनों तरीके की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में, जिसमें कि हम लोग जनरल टिप्स जो है वो कवर करेंगे जो कि किसी भी प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल होगा। आप जो है उन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसको हम लोग जो है जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स में कवर करेंगे। और फिर दूसरे टाइप के जो वीडियो होंगे उनमें हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक, किसी प्रोफाइल के स्पेसिफिक जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं उनको हम लोग जो है कवर करेंगे। तो दोनों टाइप की चीज़ें हैं इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करो और जो है वीडियोज़ देखो, उनको समझो और टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है फॉलो करो। आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसका नाम ही मैंने रखा है जॉब इंटरव्यू लेट्स क्रैक इट। तो आपको जो है वो मैं हेल्प करूँगा और आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल टॉप 10 इंटरव्यू टिप्स कि आप जो है किसी भी प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप किस प्रोफाइल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉप 10 ट्रिक्स हैं वो आपके काम आएंगी। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इनको जो है वो ज़रूर से फॉलो करना है, ज़रूर से देखना है। और अगर आप एक्सपीरियंसड हो और आप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी वर्किंग हो और आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तभी भी आपके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर करना, क्योंकि जॉब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सर्च कर रहे होते हो। और जब आपको एक बार जॉब मिल जाती है तो उसकी फीलिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो अगर आप किसी की हेल्प कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके टिप्स डिस्कस करते हैं और आप जो है वो इन टिप्स को समझो, क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखने में भले ही ये बहुत छोटी लगें आपको कि नहीं ये तो मतलब इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और जब तक आप जो है सेलेक्ट नहीं हो जाते हो तब तक हर एक चीज़ का बहुत महत्व होता है, हर एक टिप्स का बहुत महत्व होता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तब में भी आप जो है वो उसको रियलाइज़ करते हो कि अच्छा हाँ ये चीज़ जो है वो मैंने फॉलो करी है, तब जाके ये हो पाया। जब तक आप जो है सेलेक्ट नहीं हो तो आपको उसको कंटिन्यू इम्प्रूव करना रहता है। तो किसी भी टिप्स को जो है आप छोटा या बड़ा करके मत देखो, हर एक चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। आप जो है उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ देखो और अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आप गुड हो, यहाँ पे नहीं गुड हो, तो जहाँ पे गुड हो उसको और इम्प्रूव करो और जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को लेकर चलना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे गुड हो तो उसको छोड़ नहीं देना कि नहीं आई एम ओके विद दैट और इस पर मुझे ध्यान नहीं देना। ध्यान सब पे देना होता है, हर एक चीज़ पे, बट जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दो और जिस पे आप ऑलरेडी जो है एक लेवल पे हो तो उसको भी साथ लेके चलो। ठीक है, टाइम जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं, टिप्स देखते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहली आपकी जो टिप्स है, बी ऑन टाइम। ठीक है, तो टाइम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे इंटरव्यू हो या आपका लाइफ का कोई और एक्टिविटी हो, टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बी ऑन टाइम, जब आप जो फिजिकली जाके ऑफिस में इंटरव्यू देते थे तो आपके लिए बी ऑन टाइम कि आपको वहाँ पे आधे घंटे पहले पहुँचना होता है, 1 घंटे पहले पहुँचना होता है। जितनी जल्दी आप पहुँचते हो उतनी जल्दी आप अपने आप को रिलैक्स कर पाते हो, सेटल डाउन कर पाते हो और फिर आप जो है अच्छे से इंटरव्यू रूम में जाके अच्छे से अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर पाते हो। बट अभी की सिचुएशन को देखते हुए क्या है कि अभी की सिचुएशन में आपको जो है वो आपके इंटरव्यू टेलीफोनिक हो रहे हैं या फिर आपके इंटरव्यू जो हैं वो वेब कैम पे हो रहे हैं, वर्चुअल जो है इंटरव्यू आपके हो रहे हैं, और या तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको जो है वो आधे घंटे पहले सब कुछ चेक कर लेना होता है, 45 मिनट्स पहले या 1 घंटे पहले, कि आपका कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही है, आपका जो रूम है वहाँ पे नॉइज़ वगैरह नहीं है, सब कुछ सेटल डाउन है। तो वो आपको कर लेना होता है, क्योंकि जब आपके पास कॉल आ जाती है उसके बाद में अगर आप ये सब चीज़ें चेक करने बैठते हो तो आप जो है वो एकदम से हड़बड़ा जाओगे। फिर आपको क्वेश्चन क्या जो है वो मतलब सामने से आ रहा है उसका आंसर क्या करना है आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं जा रही है, अगल बगल में कहीं साउंड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम से जो है वो कर लेनी होती हैं। इसलिए आपको जो है वो टाइम का बहुत ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपने पास रखने होते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो आपका जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आपको अपने मार्क्स वगैरह बताने हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, बट आप अपनी फ़ाइल एक मेंटेन करो और वो फाइल अपनी साथ लेके बैठो। अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू में हो और अगर आप जो है फिजिकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो फाइल अपनी साथ लेके जाओ, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो लॉजिकल मैनर में अरेंज होने चाहिए।
ठीक है, कि पहले आपका हाई स्कूल का हो गया, फिर इंटर का हो गया, फिर आपकी डिग्री हो गई, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है वहाँ पे एक ऑर्डर में, एक प्री डिफाइंड वेल डिफाइंड ऑर्डर जो है उसमें आप मेंटेन कर लो, ताकि आपको पता रहे। अगर आपको पूछा जाए कि आप इंटरमीडिएट का दिखाओ, तो आपको पता रहे कि हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट का आ रहा है, तो आप उसको जो है वो दिखा पाओ। या फिर अगर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हो तो आप जो है उसको फटाक से ओपन करके और जो है बहुत कम टाइम में उसको रिप्रेजेंट कर पाओ या इन्फॉर्मेशन दे पाओ, क्योंकि इंटरव्यू में आपका जो टाइम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में आपको ड्रेसअप जो है वो नाइसली करना होता है। ड्रेसअप नाइसली का मतलब आपको इसको समझ लेना होगा कि ड्रेसअप नाइसली का मतलब क्या है। ऐसे नहीं है कि आपको मतलब एकदम से सूट वूट टाई वाई लगा के बैठ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कपड़े आप पहनो वो उनका लुक एंड फील जो है आपका सही आना चाहिए। और अगर आपने बियर्ड वगैरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है तो उसको जो है आपको सही से मेंटेन करना होता है। ऐसे नहीं मतलब एकदम से ऐसा नहीं लगना होता है कि हाँ आप सब कुछ किए हो बट कुछ भी जो है वो वेल मैनर्ड नहीं है, तो उसको आपको जो है वो एकदम से सही करना होता है। तो आपके कपड़े, आपका लुक एंड फील सब कुछ जो है वो आपको मेंटेन करना होता है। उसको मेंटेन करने के साथ जो है जब आप जाते हो तो आपका इंप्रेशन जो है वो एक अलग ही पड़ता है, और इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटरव्यू देते हो। ऑलराइट, अब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको बॉडी लैंग्वेज हमेशा जो है वो पॉजिटिव रखनी है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, फिजिकल अगर जा रहे हो आप सामने, तो आप अगर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आपको जो है वो हल्का सा स्माइल करना रहता है, या फिर आप कॉन्फिडेंट लगो। अगर स्माइल नहीं भी करते हो तो कॉन्फिडेंट लगो। आप जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे से झलकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जवाब तो दे रहे हो लेकिन आप खोए हुए हो कहीं पे, आपको पता ही नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हर कोई जो है वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी रीड करता है कि आप जो आंसर दे रहे हो वो कॉन्फिडेंटली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से झलकता है कि हाँ अगर आप जो है वो कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस में आंसर दे रहे हो, तो आप वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। जो भी आंसर आप करो अटेंटिव रहो आप। ऐसे नहीं कि आप आंसर कर रहे हो बट आपका आंसर पे ध्यान नहीं है। उस जो आप बोल रहे हो सामने वालों को लगना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो आप समझ भी रहे हो, कि आपको समझ के आपको समझाना होता है। खुद समझना और सामने वाले को समझाना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो जब सामने वाले को लगता है कि हाँ आप जो बोल रहे हो वहीं पे आपका फोकस है, तो बात जो है वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद में रिसर्च अबाउट द कंपनी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस कंपनी में आप जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हो अगर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ गया और अगर आप नहीं बता पाए तो ये लगेगा कि आपने कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है या फिर आप अपना अपना होमवर्क उस कंपनी के बारे में किया ही नहीं, सिर्फ नाम देख के या आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आप जो है मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बट बेसिक डिटेल्स की कंपनी जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कंपनी किस किस डोमेन में काम करती है, या फिर जो जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें उस कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, या कंपनी की जो है साइट पर जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कंपनी के बारे में, कंपनी का सीईओ कौन है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। और अगर कंपनी जो है वो इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इंडिया में उसका जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस या हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक बार एक नज़र में देख सकते हो, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए हो जाता है, और एक्सपीरियंस बंदों के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में होते हैं। तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके अराउंड जो चीज़ें चल रही हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो। बट फ्रेशर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जा रहे हो तो कंपनी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टिप्स की तरफ जाते हैं। प्रिपेयर बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको जो है वो प्रिपेयर कर लेना होता है। और आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप कैसे जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, और जैसे कि कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर कौन सी लोकेशन आप एक्सपेक्ट करते हो कि कहाँ पे आप काम करना चाहते हो। अगर कोई ऑफिस ऐसा है जिसकी की ब्रांचेज जो है वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में है, तो आप जो है अगर आपको पूछा जाता है कि अगर आपको इस सिटी में ना देके उस सिटी में दिया जाए, तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने तो नोएडा के लिए अप्लाई किया था, तो ये तो मुझे बेंगलोर भेज रहे हैं या फिर मुंबई भेज रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे सैलरी का हो गया आपका, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया, आपकी एकेडमिक्स का हो गया, आपकी हॉबीज़ का हो गया, आपकी
आपकी इंटरेस्ट का हो गया, आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए। और ये जो आपका लोकेशन वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आते ही हैं, लेकिन इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस पर आप टाइम नहीं लगाओगे। अगर आपको पूछा जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिटी में काम करने के लिए रेडी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आपको मुंबई पसंद है या फिर मुंबई नहीं पसंद है, तो वैसा जो आइडिया है आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए कि अगर वहाँ जॉब मिलेगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा, या वहाँ मिलेगी तो मैं ज़रूर नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आप एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद में आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, अब सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जो है ट्विटर पे जाके अकाउंट बना लेना और सोशल मीडिया पे आप आ गए। नहीं, सोशल मीडिया पे जब आप जाते हो, ठीक है, तो आप किस तरह का कंटेंट पढ़ते हो, किस तरह के लोगों से आप कनेक्ट करते हो, किस तरह का कंटेंट आप शेयर करते हो, वो आपकी प्रोफाइल पे दिखता है। ठीक है, और जब आप जॉब सर्च कर रहे हो तो सोशल मीडिया आपकी प्रोफाइल ज़रूर चेक की जाती है। ठीक है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अकाउंट लिंक्डइन पे हो। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम महत्वपूर्ण है, बट लिंक्डइन जो है वो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अपना जो कंटेंट, मैं फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ कि जो आप कंटेंट आप शेयर करते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो कंटेंट आपका जो है वो आपको देख के समझ के शेयर करना होता है। क्योंकि आप जो है जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जो एचआर टीम है या फिर उनकी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेगी कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किस तरह के लोगों से कनेक्टेड हो, क्या पोस्ट शेयर करते हो, क्या पोस्ट आप खुद से लिखते हो, किसको लाइक करते हो, किसको डिसलाइक करते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करी जाती हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये चेक किया ही जाता है। और लिंक्डइन जो है आपका अकाउंट वहाँ पे होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और उसको जो है अपने रिज्यूमे में भी आप जो है वो मेंशन करो। और अगर आपने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं तो उनको आप गिट हब पे जाके रिपॉजिटरी बनाओ और वहाँ पे जो है उनको अपलोड करो और उनका भी लिंक दो, सो दैट कि जो एचआर टीम है या उनकी जो टेक्निकल टीम है वो आपका वर्क रिव्यू कर पाए। अगर वो रिव्यू करना चाहें, जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, कुछ डेमो प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, आपने कुछ रियल प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, कुछ डेमो प्रोजेक्ट किए हैं, तो उनका जो है लिंक आप शेयर कर सकते हो, उनको गिटहब पे रिपॉजिटरी बना के अपलोड कर सकते हो। गिटहब जो है वो पब्लिकली फ्री है इंडिविजुअल्स के लिए। आप वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बना के वहाँ पे अपना जो डेमो वर्क है उसको अपलोड कर सकते हो और वो लिंक जो है वो आप अपने रिज्यूमे में शेयर कर सकते हो, ताकि जो टेक्निकल टीम है वो आपका वर्क रिव्यू कर पाए। उसके बाद में कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो आप जो कम्युनिकेट करते हो, जो आप आंसर देते हो, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन आप पूछते हो, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि आप जो पूछ रहे हो आप वही पूछ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पूछना कुछ और चाह रहे हो और आप बोल कुछ और रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आपको घबराना नहीं होता है, फिर हड़बड़ाना नहीं होता है। आप आराम से अपना टाइम लो, 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी आपको जो है चाहिए है क्वेश्चन को पूछने के लिए या फिर उसको आंसर करने के लिए। और जब आप क्वेश्चन आंसर करो तो जो अनसर्टेन वर्ड होते हैं, जैसे कि मे बी, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या फिर आई गेस, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप जो है आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता है तो बोलो। आप वहाँ पे गेस करने के लिए नहीं बैठे हो, या फिर आप वहाँ पे जो है वो संभावना प्रकट नहीं कर रहे हो कि आपको हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हमेशा नेगेटिव ही जाती हैं। अगर आप बोलोगे कि हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उसको जो है आप बोलना चाहते हो कि मे बी दिस कैन हैपन, दिस कैन नॉट हैपन, तो इस तरह से नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आप बोल दो, अगर नहीं पता है तो आप उसको मना कर दो, या फिर आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सिंपली जो है वो मना कर दो कॉन्फिडेंटली कि आपको नहीं पता है, यू कैन चेक इट लेटर ऑन। तो वो आप जो है इस तरह से उसको कम्युनिकेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को, कि अगर आपको नहीं पता है तो ये मे बी, या फिर जो है इस तरह की सिचुएशन कि आपको शायद इस बारे में पता है, आप केस लगा रहे हो, तो वो सब नहीं करना होता है। उसके बाद में आस्क क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू जब आपका होता है, ठीक है, तो उसमें पैनल क्या करता है कि पैनल आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता है कि आपको कुछ क्वेश्चन है कि नहीं है। और वो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ इंटरेस्टेड यू आर एंड हाउ ओपन यू आर। ठीक है, तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछो, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, सिंपली बोल देते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बारे में, मतलब आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ इंक्वायरी करना नहीं चाहते हो। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि मे बी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मे बी आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया कंपनी के बारे में,
या मे बी आपको उतना नॉलेज नहीं है, बहुत सारे रीज़न जो है वो इंटरव्यूअर्स हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो, जैसे कि कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर वर्क कल्चर, कब आपकी सैलरी हाइक होती है, या फिर किस तरह से मैं मतलब मुझे किस तरह से ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा, या फिर इस कंपनी की और इस कंपनी के मतलब जिस प्रोफाइल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अलावा ये कंपनी और किन किन डोमेन में जो है वो डील करती है। तो कई सारे क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह के, और क्वेश्चन जो है वो आपको पूछने रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आपको पूछने के लिए बोला जाए तो आप क्वेश्चन जो है वो ज़रूर से पूछो, कोशिश करो कि आप ज़रूर से कोई क्वेश्चन पूछो, और एक जो लिस्ट है क्वेश्चंस की वो आप बना लो कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद ये आपका पॉइंट है फॉलोअप वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या होता है कि आपका इंटरव्यू जैसे कि मान लो 1 तारीख को हो गया, ठीक है। अब इंटरव्यूअर ने या फिर एचआर ने आपको बोला कि ठीक है हम 5 तारीख तक आपको जो है वो रिजल्ट बता देंगे। अब इंटरव्यूअर एचआर जो है 5 तारीख तक आपको कुछ नहीं बोले, आप 6 तारीख तक बैठ के, 7 तारीख तक बैठ के, 8 तारीख तक बैठ के वेट करते रहे, कुछ नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर उन्होंने बोला है कि वो 5 तारीख तक आपको बता रहे हैं, तो अगर 5 का 6 हो गया तो ठीक है, 7 तारीख को या 8 तारीख को आप एक फॉलोअप ईमेल भेज दो कि मेरा इंटरव्यू 1 तारीख को हुआ था और मुझे ये बोला गया था कि 5 तारीख तक मुझे जो है वो मेरे पास या फेल का या फिर मेरे इंटरव्यू का स्टेटस जो है वो भेजा जाएगा, बट अभी तक कोई स्टेटस नहीं भेजा गया, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई स्टेटस। तो उनको आप एक जो ईमेल जो है वो भेज सकते हो, फॉलोअप ईमेल, ताकि आपको जो है वो एक स्टेटस मिल जाए, और इससे इंटरव्यूअर को भी एक मैसेज जाता है कि यू आर सीरियस अबाउट दैट। अगर आप जो है वो इंटरव्यू देके छोड़ देते हो, उन्होंने कुछ नहीं भेजा, आपने कुछ नहीं भेजा, तो बात जो है वो फिर ख़त्म हो जाती है, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको भी नहीं पड़ता है। तो आपने जो भी इंटरव्यू दिया है उसके लिए आप फॉलोअप जो है वो ज़रूर से भेजो। अगर उनको जो है स्टेटस आपको बताना होगा तो वो बता देंगे, बट आपको अपना काम जो है अपने एंड से करना रहता है कि आप उनको जो है 1 या 2 फॉलोअप भेज सकते हो। 1 या 2 फॉलोअप के बाद भी अगर आपको रिस्पांस नहीं आता है तो आप उसको जो है मे बी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉलोअप जो है वो आपको करना ज़रूरी है। आप अपने एंड से जो है कोई भी ऐसा मतलब पॉइंट ना छोड़ो कि लगे कि अच्छा ओके दिस वाज माय मिस्टेक, कि इस वजह से मुझे जो है वो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिला। तो आप सारे पॉइंट जो है वो अपने एंड से कवर कर लो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने नोट डाउन किए थे आप लोगों के लिए कि किस तरह से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो जॉब इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी और फ्रेंड को जॉब सर्च में हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं जो है और वीडियोज़ क्रिएट करूँगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और स्पेसिफिक वीडियो भी मैं बनाऊँगा कि जैसे आप अगर SSIS की सीरीज कर रहे थे तो उस पर अगर आपको इंटरव्यू देना है, या फिर SSRS पे देना है, या फिर SQL पे देना है, या फिर किसी और प्रोफाइल पे देना है, जावा पे देना है, C# पे देना है, ASP.NET पे देना है, तो उन सबके स्पेसिफिक वीडियो भी मैं जो है वो बनाऊंगा। तो आप इस सीरीज़ को जो है वो देखते रहो, और अगर आपके कोई सजेशन है, कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।